दोस्तों नमस्कार। करनाल की मंडी में 2.5 महीने से चर्चा में रहे फर्जी गेट पास घोटाला अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। शुक्रवार यानी 28 नवंबर 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने फर्जी गेट पास जारी करने के आरोप में घिरी करनाल मंडी की तत्कालीन सचिव आशा रानी और ऑक्शन रिकॉर्डर यशपाल कुमार को जस्टिस संजय वशिष्ठ की अदालत ने अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। अंतरिम जमानत देते हुए जस्टिस संजय वशिष्ठ ने आरोपियों को निर्देश दिए कि वे जब भी पुलिस को आवश्यकता होगी पुलिस की जांच में शामिल होंगे और बीएनएसएस की धारा 482 की उपधारा 2 के तहत निर्धारित शर्तों का भी पालन करेंगे। आशा रानी और 3 अन्य कर्मचारियों जिसमें दुहनपुर विरान इंद्री के राजेंद्र कुमार, दादूपुर रोडान के अमित कुमार और नरूखेड़ी के अजय कुमार पर गेट पास जारी करने में गड़बड़ी करने के आरोप लगे हुए हैं और इन आरोपों पर उनके खिलाफ मामला दर्ज है। इससे पहले 13 नवंबर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार ने आशा रानी और यशपाल की अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बाद में वे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चले गए, जहां से 20 नवंबर को उनकी गिरफ्तारी पर 28 नवंबर तक रोक लगा दी थी। आशा रानी को मिली इस अंतरिम बेल के मायने क्या हैं? हालांकि अभी आशा रानी को नियमित जमानत तो नहीं मिली, इसलिए उस पर गिरफ्तारी की तलवार तो लटकी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि जब कोर्ट ने पिछली पेशी पर सरकार से जवाब मांगा था, तो क्या सरकार, मंडी बोर्ड और पुलिस की ओर से कोर्ट में ऐसा ठोस जवाब नहीं दिया गया, जिससे अदालत संतुष्ट होकर आशा रानी की जमानत याचिका रिजेक्ट कर देती? इस बात में कोई हैरानी भी नहीं है कि मंडी बोर्ड के कुछ अधिकारी बेहद भ्रष्ट हैं। आशा रानी के तार उन तक जुड़े हुए हैं। जाहिर है, यदि आशा रानी को पुलिस हिरासत में लेने में कामयाब हो जाती तो उनका नाम भी सामने आ सकता था। दो नेताओं के नाम भी सीधे तौर पर आशा रानी के साथ जुड़े हुए हैं। इस मामले में जिस तरह से आशा रानी को लेकर शुरू से ही हिला-हवाली बरती जा रही है, इससे यह अंदेशा और ज्यादा गहरा जाता है कि उसे बचाने की कोशिश हो रही है। आरोपों के बाद उसे सस्पेंड करने में काफी समय लगा। उसके खिलाफ एफआईआर भी अपेक्षाकृत देरी से दर्ज हुई। यहाँ तक कि उसे तुरंत ही पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया। इसलिए आशा रानी को कोर्ट में अंतरिम जमानत लेने का पूरा मौका मिल गया। आपको याद होगा करनाल जिले की मंडियों में धान की खरीद में बड़ी अनियमितताएं सामने आई थी। आरोप है कि कई खरीदारों और मिलों को फायदा पहुंचाने के लिए फर्जी ढंग से गेट पास जारी किए गए ताकि सरकारी धान की फर्जी खरीद दिखाकर इन मिलर्स को फायदा पहुंचाया जा सके। जांच के दौरान मंडी सचिव और ऑक्शन रिकॉर्डर की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी, जिसके बाद दोनों के खिलाफ नोटिस जारी हुआ और आगे की कार्रवाई अमल में लाई गई। बाद में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से अब विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। यह स्टेटस रिपोर्ट जांच की वर्तमान स्थिति और आरोपियों की भूमिका को स्पष्ट करेगी। कानून विशेषज्ञ मानते हैं कि इस प्रकार के आर्थिक व प्रशासनिक घोटालों में अदालत अक्सर गिरफ्तारी से पहले आरोपी को अपना पक्ष रखने और जांच प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर देती है। लेकिन आशा रानी जिस तरह से बार बार विवादों में फंसती हैं और इसके बाद साफ बच निकल जाती हैं, यहाँ भी इसी तरह की परिस्थितियां निर्मित होती नजर आ रही हैं। जिस तरह से आशा रानी के प्रति नरम रुख अपनाया जा रहा है, उससे यह लग रहा है कि उन्हें एक बार फिर बचाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि मंडी रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली है और कई गेट पास बिना वास्तविक खरीद के जारी किए गए हैं। इसमें नियमानुसार दाखिल स्टॉक और असल स्टॉक में भारी अंतर पैदा हुआ है। वहीं बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि यह पूरा मामला सिस्टम की तकनीकी खामियों तथा मंडी स्टाफ की गलती से जुड़ा हुआ है, न कि उन दोनों अधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका से। उनके वकील का कहना था कि आरोपियों ने न तो किसी अवैध लाभ के लिए कोई कदम उठाया और न ही कोई आपसी हानि पहुंचाने का इरादा था, बल्कि कई गेट पास मिलर और आड़तियों द्वारा गलत डेटा के आधार पर जनरेट किए गए। जस्टिस संजय वशिष्ठ की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत तो प्रदान कर दी, लेकिन यह भी साफ किया कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करनी होगी। अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी। उस दिन राज्य सरकार अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। धान खरीद को लेकर हाल ही में कई जिलों में फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। इस कारण सरकार ने एसआईटी और विजिलेंस दोनों को सख्त निर्देश दिए। करनाल में धान खरीद में हुए फर्जीवाड़े का मामला भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि इस मामले में फर्जी गेट पास काटकर सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। धान मंडियों में आई ही नहीं और सरकारी दस्तावेजों में ही धान की बिक्री दिखा भी गई थी। हालांकि करनाल ही इसका अपवाद नहीं है। इस तरह का घोटाला यमुनानगर में भी सामने आया है। अम्बाड़ा, कैथल में भी कई जगह पर इस तरह की धान खरीद के आरोप लगे हैं, लेकिन वहां पर अभी जांच नहीं हुई। हालांकि किसान संगठनों ने इस पूरे मामले पर गहरी
नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि सरकार को इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके, क्योंकि यह मामला सीधे-सीधे एमएसपी की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। एमएसपी की गड़बड़ी किसान के लिए हित में बहुत ही नुकसानदायक है और इससे किसानों के हितों को गहरा धक्का लगता है और इतना ही नहीं, सरकारी फंड का भी दुरुपयोग होता है। जानकारों का कहना है कि यदि इस तरह की जांच विस्तृत स्तर पर की जाए तो हरियाणा में यह एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। हालांकि इस मामले पर किसान संगठन और किसान तो बार-बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल अभी तक इस पूरे मसले पर चुप बैठे हुए हैं। कांग्रेस वोट चोरी का मामला तो यदा-कदा उठा रही है, लेकिन धान की खरीद में जो फर्जीवाड़ा हुआ, इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी कोई कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया। यही हाल इनेलो का भी है और जेजेपी ने भी अभी तक धान खरीद को लेकर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हालांकि हरियाणा में यह बहुत बड़ा घोटाला है और इस घोटाले का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है, जिससे अनाज मंडी के और मंडी बोर्ड के खरीद सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाए, जिससे किसानों के हितों पर इस तरह से कुठाराघात ना किया जा सके। लेकिन जिस तरह से आशा रानी को बचाने की कोशिश हो रही है और आशा रानी को एक के बाद एक अंतरिम जमानत मिल रही है, इसे नहीं लगता कि इस बार भी पहले की तरह यह जांच या यह मामला या यह भ्रष्टाचार किसी अंतिम मुकाम पर पहुंच पाएगा। आप इस भ्रष्टाचार और मेरी बात से सहमत हैं तो अपनी प्रतिक्रियाएं दें और यदि आपको लगता है कि मेरा काम सही है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि किसानों के हक किसानों के हकों पर किस तरह से कुछ अधिकारी डाका डाल रहे हैं, उन पर नकेल कसी जा सके या उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जा सके। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो और मेरा काम पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।